हेलो फ्रेंड्स, माय नेम रवि सोम। मैं आप लोगों के लिए फ्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रीजनिंग, और रीजनिंग सबसे कम समय में हो सकती है और हमें पूरे नंबर दिलवा सकती है। इसीलिए रीजनिंग के सभी एग्ज़ाम जो भी आप देना चाह रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी का हो, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में रीजनिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए रीजनिंग आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास होगी जिसमें हम रीजनिंग के परिचय की यानी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, आपको अवेलेबल होगी। दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये क्लास मिलेगी। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसका परिचय ज़्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि कुमार सोम। आइए आज हम सभी एग्ज़ामों के लिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमारी एक स्ट्रेटजी, एक नीति, एक रणनीति होनी चाहिए कि कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही हमारा आज का पहला मोटो है कि 20 से 22 या 22 से 25 टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम आपको देखें, इंट्रोडक्शन बताते हैं। पहला चैप्टर अगर हमारा है तो वो है, जैसे हम बोलते हैं क्लॉक या जिसको हम बोलते हैं घड़ी। दूसरा चैप्टर हमारा होगा बेटा कैलेंडर। तीसरा चैप्टर हमारा होगा बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा दिशा व दूरी। चौथा चैप्टर होगा बेटा हमारा ब्लड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। और पांचवा चैप्टर होगा बेटा हमारा नंबर सीरीज, यानी संख्या श्रृंखला। जिस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ दोस्तों, उसी अकॉर्डिंग हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। सीरीज वही होगी जिस तरह से हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। छठा टॉपिक है दोस्तों हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गणितीय संक्रियाएं। सातवां चैप्टर होगा बच्चों हमारा एनालॉजी। एनालॉजी की अगर हम बात करें तो ये हिंदी में भी आती है, ये इंग्लिश में भी आती है और ये नंबर में भी आती है। यानी अगर इनकी बात करूं तो हिंदी में, अंग्रेजी में और संख्या में भी आती है। शुरू की किसी भी, जैसे एसएससी लेवल का अगर आप एग्जाम देना चाहेंगे तो उसमें करीब 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही होते हैं, एनालॉजी के ही। अगर हम बात करते हैं 8वें टॉपिक की बच्चों, तो 8वां टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी अगर हम बात करें हिंदी में तो बेटा कूटवाचन, कूट लेखन। ऐसा भी हो सकता है किसी बुक में इनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो आप ऐसा ना समझे कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर इस चैप्टर का नाम क्या होगा, तो हम उसी बुक के हिसाब से आपको बता देंगे। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 11 राइटर हैं। 11 राइटर की कोई सी भी बुक आप पढ़ें, सब में ये ट्रिक्स के हिसाब से हम जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे सब में रहेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके बाद ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को बेटा रैंकिंग टेस्ट भी बोलते हैं या क्रम व्यवस्थीकरण बोलते हैं। क्रम व्यवस्थीकरण। 10वां बेटा होता है सिटिंग अरेंजमेंट।
और अगला टॉपिक होता है, इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में बैठकीय व्यवस्थीकरण। 11वां है हमारा जो इसमें टॉपिक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट मैट्रिक्स, यानी लुप्त पदों को भरना। 12वां टॉपिक है बेटा हम लोगों का, इसमें आकृतियों की गिनती, फिगर ऑफ काउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं आकृतियों की गिनती, जिसमें हमें त्रिभुज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब हमें गिनना होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी लेवल देना चाहे, पीसीएस लेवल देना चाहे, या आईएएस सीसेट भी देना अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा आपको। 13वां अगर टॉपिक हम बात करते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं साइलोगिज्म, यानी जिसे आप बोलते हो न्याय, कथन व स्टेटमेंट बोलते हैं। 14वें टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा ऑड मैन आउट टेस्ट, यानी विषम पदों को छांटना, विषम पदों को छांटना। आपको 5 ऑप्शन देता है, 4 सेम होते हैं, एक अलग होता है, आपको बताना होता है, और ये भी हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी तीनों में होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों 15वें टॉपिक की, तो 15वां टॉपिक हमारा होता है इसमें डाइस, जिसे हम बोलते हैं पासा। 16वां चैप्टर की अगर हम इसमें बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आता है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे आप बोलते हो घन व घना। 17वां टॉपिक होता है बच्चों हमारा, यहाँ तक की जो रीजनिंग थी 16 टॉपिक तक, ये हमने आप लोगों को जो रीजनिंग बताई है ये वर्बल होती है, वर्बल रीजनिंग। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं आगे नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। नॉन वर्बल के लिए अगर हम इसमें चलते हैं बेटा, तो इसमें हमारा आ जाता है वैन आरेख, वैन डायग्राम, यानी इसको बोलते हैं हम वैन आरेख। एक होता है 18वां चैप्टर होता है बेटा डायग्राम एनालिसिस, यानी आरेखीय विश्लेषण। और 19वां चैप्टर हमारा होता है बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं कथन व पूर्व धारणा, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। और 20वां चैप्टर होता है बेटा हमारा, जिसे हम बोलते हैं सीरीज, यानी श्रृंखला। 21वां चैप्टर होता है बेटा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यानी कह सकते हैं पेपर को काटना व मोड़ना। और 22वां चैप्टर अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं
यानी विविध। और 23वां चैप्टर होता है कंप्लीट फिगर, यानी आकृति को पूरा करना। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 23 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और इनको हम एक एक टॉपिक को बहुत ही शॉर्टकट और मिनटों में हम सॉल्व कर देंगे। और ये हमारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिए उसमें यही टॉपिक आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए हमारा ये सिलेबस था रीजनिंग का, वर्बल और नॉन वर्बल। वैसे रीजनिंग 4 टाइप की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल और लॉजिकल। लेकिन आप लोग जिन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर केवल 2 ही तरह की रीजनिंग आती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो सिलेबस अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक लाइक और सब्सक्राइब करें। कल से हम इसमें नया टॉपिक डालना स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा बेटा घड़ी। थैंक यू सो मच।